आज की दुनिया में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं रहती, बल्कि अगर देखा जाए तो एक बड़े खतरे का संकेत बन जाती है। और इस समय मिडिल ईस्ट से आई जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इमेजिन कीजिए, एक पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति ओपनली कहता है उसे दूसरे देश का तेल चाहिए और वो उस देश के सबसे बड़े ऑयल हब पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान का तेल ले सकते हैं और उसे सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट पॉइंट खार्ग आइलैंड पर कब्जा भी कर सकते हैं। अब ये बात जितनी सीधी लगती है, उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो उसके पीछे उतनी ही बड़ी टेंशन छुपी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस की बात है। और ऐसी बातें इंटरनेशनल लेवल पर होती है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को बहुत आसान भाषा में समझते हैं तो खार्ग द्वीप को आप ईरान की ऑयल लाइफलाइन मान लीजिए, यानी वो जगह जहां से उसका ज्यादातर तेल बाहर जाता है। लगभग 85 से 90% तक ऑयल एक्सपोर्ट इसी एक जगह से होता है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर कोई देश इस जगह पर कंट्रोल कर ले तो वो इनडायरेक्टली ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह है कि आज से छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग नेवी है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। जब ऐसे देश ये कहे कि हम खार्ग द्वीप ले सकते हैं तो ये सिर्फ बात नहीं रहती, ये एक सिचुएशन और एक सीरियस पॉसिबिलिटी बन जाती है और यही चीज डर पैदा करती है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, टाइमिंग। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मिडिल ईस्ट पहले ही टेंशन में है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले काफी समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट, और अब इसमें अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट ने सिचुएशन को और सेंसिटिव बना दिया है। एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं और हर दिन सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ रही है। ऐसे माहौल में अगर कोई बड़ा नेता इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो वो सिचुएशन को काम नहीं करता, बल्कि और ज्यादा हीट कर देता है। और यही वजह अब सामने भी आ रही है और यही सब अब हो भी रहा है। अब बात करते हैं उस क्लेम की जिसने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में रेजिम चेंज हो चुका है, यानी वहां की सत्ता बदल गई है और अब एक नए लीडरशिप काम कर रही है। अब ये बात सच है या फिर नहीं, इसकी अभी तक कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि जब दुनिया को ये लगता है कि किसी देश के अंदर इनस्टेबिलिटी है तो बाहरी कंट्रीज के लिए इंटरफेयर करना आसान हो जाता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर किसी घर में अंदर झगड़ा चल रहा हो तो बाहर वाला व्यक्ति वहां ज्यादा आसानी से दखल दे सकता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, क्या खार्ग द्वीप पर कब्जा करना आसान है? सुनने में ये लग सकता है क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल है और वो आसानी से ऐसा कर भी सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्या सुना आपने? बिल्कुल ठीक सुना। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है और ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। खार्ग द्वीप जिस इलाके में है, यानी कि पर्सियन गल्फ, वो दुनिया के सबसे सेंसिटिव और हैवीली प्रोटेक्टेड इलाकों में से एक है। यहाँ ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम्स को काफी मजबूत बनाया हुआ है। मिसाइल्स, नेवल माइंस, फास्ट बोट्स, सर्विलांस सिस्टम्स, सब कुछ तैयार है। लेकिन अगर यहाँ कोई अटैक होता है तो ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, ये एक बड़ा वार बन सकता है जिसमें दोनों साइड्स को नुकसान होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म भी नहीं होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडल्य के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई अब आइलैंड्स पर आ चुकी है। आपने कई जगह खबरें सुनी होंगी कि ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता है अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका फोर्सेस उतारना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट ईरान में घुसकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी और वो नुकसान अमेरिका झेल नहीं पाएगा। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? तेहरान को कैसे कंट्रोल किया जाए? वो है आइलैंड्स के जरिए। और इसे समझने के लिए हमें ईरान के नक्शे को एक बार समझना होगा और यह देखना होगा कि अमेरिका इसे किस तरीके से एनालाइज कर रहा है।
आइए देखते हैं। और हां, होर्मुज स्ट्रेट पर जो कब्जे की लड़ाई है, जिसे अमेरिका फ्री करना चाहता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है एक मैप, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नक्शा है। यहां पर आप देख रहे हैं ईरान को, ये है ईरान, ये है आपका जो ये आप इलाका देख रहे हैं, इसमें एक है पर्शियन गल्फ, एक है यहां पर गल्फ ऑफ ओमान, ये है होर्मुज स्ट्रेट, यहां पर है खार्क आइलैंड, और इसके साथ साथ इस इलाके में, इस रीजन में लगते ईरान के कुल 5 आइलैंड हैं। अमेरिका की कोशिश क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो अमेरिका की कोशिश को समझने के लिए ये जो खार्क आइलैंड यहां पर है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान से जितना ऑयल आता है वो सब आता है इस जगह पे। सारा ऑयल निकाल के ईरान यहां जमा करता है, फिर यहां से शिप्स लोड करके वो सारा ऑयल दुनिया भर के अलग अलग देशों में चला जाता है। मतलब वो सी के अंदर पहुंच जाता है, फिर यहां से अलग अलग रूट से अलग अलग इलाकों में वो सप्लाई पहुंचती है। अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं अमेरिकी सैनिक, जो कि हो सकता है कि कुवैत की तरफ से आए सैनिक, हो सकता है कि यहां पर बहरीन की तरफ से आ जाएं, कतर की तरफ से आ जाएं, सऊदी अरब की तरफ से आ जाएं, अगर इस जगह को अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो ईरान के 90% ऑयल को अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि ईरान का 90% ऑयल यहीं पर लोड होता है और यहीं से ये ऑयल निकलकर लोड होकर, और कहते हैं यहां इंफ्रास्ट्रक्चर खार्क पे इतना जबरदस्त है कि यहां पर 4 से 5 शिप्स एक साथ लोड की जा सकती हैं, कंटेनर्स, और उसके बाद खार्क से निकल के ये शिप इस रूट से होके दुनिया भर में पहुंचती हैं। अगर इसको अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो फिर यहां पर ईरान की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, ईरान को यहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ईरान चाहेगा कि वो इस आइलैंड को लूज ना करे। इसके अलावा इस रीजन में जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे कि केशम द्वीप हो गया, जैसे कि मुनाब द्वीप हो गया, और भी 2-3 आइलैंड्स हैं जहां पर अमेरिका कंट्रोल करना चाहेगा। तो अब वो कंट्रोल क्यों है? तो खार्क से कहानी बढ़ेगी होर्मुज की तरफ, और होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को पर्शियन गल्फ में कंट्रोल चाहिए। तो पर्शियन गल्फ में अमेरिका की ताकत क्या है? पर्शियन गल्फ में अमेरिका की ताकत ये खाड़ी देश है जहां पर अमेरिका पहले से ही मौजूद है। यहां तक अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो कुवैत में अमेरिकी बेस है, यहां पर यूएस है, बहरीन में यूएस है, कतार में यूएस है, यूएई में यूएस है। तो इस पूरे रीजन में अमेरिका पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस वाले स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अमेरिका की कोई बड़ी आर्मी यहां पर नहीं है। और इस वाले स्ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? इस वाले स्ट्रेट को कंट्रोल करता है ईरान। तो जो पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करेगा वो ही होर्मुज को कंट्रोल करेगा। इससे क्या हुआ कि होर्मुज का जो कंट्रोल है वो आ गया ईरान के पास। हालांकि ऐसा कहीं लिखित नहीं है होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, ऐसा भी नहीं है। होर्मुज एक फ्री सी एरिया है, एक मुक्त जल व्यापार मार्ग है, उस पर किसी भी एक देश का कंट्रोल इससे अवैध माना जाएगा, और इस इलाके से गुजरने की हर देश को अनुमति है। तो कानूनन तौर पर इस जगह को कंट्रोल करना ईरान का तो गलत है, लेकिन ईरान इस वक्त लड़ रहा है अपने वजूद की लड़ाई,
और ईरान का वजूद तभी बचेगा जब वो यहां पर यूएस का मुकाबला कर पाए और इजराइल का मुकाबला कर पाए जो यहां बैठा हुआ है। तो इजराइल और यहां से यूएस दोनों मिलकर ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम कहां पर है? आइलैंड्स पर कब्जा क्यों चाहता है यूएस? ये मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड ऑपरेशंस अगर शुरू होते हैं तो यहां से इन बेसिस से अमेरिका सपोर्ट लेगा। अगर यहां पर आइलैंड्स पर कंट्रोल होता है तो फिर अमेरिका इसको कंट्रोल कर पाएगा, यानी कि होर्मुज को कंट्रोल कर पाएगा। और अगर होर्मुज कंट्रोल होता है तो सबसे ज्यादा रिलीफ यहां मिलेगा खाड़ी देशों को, खाड़ी देशों को। ये देश सबसे ज्यादा रिलीफ पा जाएंगे। अब अमेरिका, जब यहां पर अमेरिका ने लड़ाई शुरू की ईरान में इजराइल के साथ मिलकर, तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यहां पर अमेरिका और इजराइल यहां रिजीम चेंज चाहते थे, यानी कि सत्ता परिवर्तन। सत्ता चेंज करना चाहते थे, जो कि नहीं हो पाया। अब उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव अब ये नहीं रहा है, अब ऑब्जेक्टिव है होर्मुज को खुलवाना। जब तक वो होर्मुज नहीं खुलवाएंगे तब तक खाड़ी देशों की बेचैनी बनी रहेगी और ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए हार की स्थिति मानी जाएगी। तो ये है कहानी पर्शियन गल्फ की और गल्फ ऑफ ओमान की और होर्मुज स्ट्रेट की और खार्क द्वीप की। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो उसे बहुत ज्यादा पावर चाहिए इस इलाके में, और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करता है तो हवाई हमलों के जरिए इन द्वीप को कंट्रोल करना, इन पर कब्जा करना और इनको अपने हिसाब से ऑपरेट करना एक तरह से नामुमकिन माना जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? जवाब है हम सब पर, खासकर उन देशों पर जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं जैसे इंडिया। अगर खार्क द्वीप से ऑयल सप्लाई में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाएंगे। इसका मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और फिर हर चीज महंगी, यानी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे लेकर यहां तक कि अगर देखा जाए तो सारी चीजें तो महंगी होंगी ही, लेकिन सब्जी से लेकर ट्रेवल तक हर चीज एक्सपेंसिव हो सकती है। इसलिए ये इशू सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि हमारे घर तक जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आइए वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? देखिए, अभी ऐसा कहना जल्दी होगा, लेकिन सिचुएशन रिस्की जरूर है। अगर इसमें और बड़े देश शामिल हो जाते हैं जैसे रशिया या चाइना, तो ये कन्फ्लिक्ट बड़ा रूप ले सकता है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे कन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे बड़े वॉर में बदल गए हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। अभी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। पहली, अमेरिका सच में एक्शन ले और खार्क द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करे। दूसरी ये कि प्रेशर बनाने की स्ट्रेटजी हो ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। और तीसरी, सिचुएशन और बिगड़ जाए और कई देश इसमें शामिल हो जाए। इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो रियलिटी बनेगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन टेंशन हाई है और अनसर्टेनिटी भी। लेकिन अंत में बस इतना समझ लीजिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की स्टोरी नहीं है, ये उस दुनिया की रियलिटी है जहां कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए टफ डिसीजंस लेती हैं, कभी डिप्लोमेसी से और कभी फोर्सेस से। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आने वाले समय में क्या शेप लेगा ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक ब्लफ है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन जिस हिसाब से हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और बाकी के देश इसमें अपनी मध्यस्थता निभा रहे हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं अमेरिका अभी भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ईरान पर हमला करने की, ईरान में अपने सैनिक उतारने की। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ईरान क्या कुछ करता है। क्या ईरान फिर से शांत बैठ जाएगा या फिर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है कि काफी दुनिया, पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।